निराश मन में प्राण फूंकते हुए नाम 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 जपकर नाममय होने के लिए पूज्य स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, संसार राम की अयोध्या है। आज चारों ओर संसार से, माया से त्रस्त जीव दुख ही दुख देखकर संसार का त्याग कर देते हैं, आत्म का हनन कर देते हैं। इन सबके मन में प्राण फूंकने वाला ये सदुपदेश है पूज्य स्वामी जी द्वारा। इसमें भगवान के इस रचित संसार की महिमा को बतलाते हुए राम जी के नाम के महत्व को प्रदर्शित करके कि किस प्रकार इस सुअवसर का लाभ उठा नामी से मिला जा सकता है, इस बात का प्रतिपादन किया गया है। एक जिज्ञासा जो साधकों के हृदय में सदैव बनी रहती है कि क्या गृहस्थ में रहकर राम जी मिलेंगे, क्या संसार में रहकर भजन हो पाएगा, क्या संसार में रहकर माया से बचा जा सकता है, क्या राम जी को पाने के लिए घर छोड़ना आवश्यक है, क्या घर में रहकर भक्ति हो सकती है। नाना प्रकार के प्रश्न और समाधान श्री रामकृष्ण परमहंस देव की वाणी में, जिसमें स्वयं राम जी इस बात को हल प्रदान कर रहे हैं कि कैसे रहकर संसार में राम जी को पाया जा सकता है। आइए श्रवण कीजिए और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए राम राज्य में प्रवेश के स्वप्न को साकार कीजिए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, ये क्या, संसार में नहीं रहोगे तो जाओगे कहाँ। मैं देखता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वह राम की अयोध्या है। ये संसार राम की अयोध्या है। श्री रामचंद्र ने ज्ञान प्राप्त करके गुरु से कहा, मैं संसार का त्याग करूंगा। दशरथ जी परेशान हो गए। दशरथ जी ने उन्हें समझाने के लिए गुरु वशिष्ठ को भेजा। वशिष्ठ जी ने देखा श्री राम को तीव्र वैराग्य हो गया है। उन्होंने कहा, राम, क्या संसार ईश्वर से अलग वस्तु है? और यदि ऐसा हो तो तुम संसार का त्याग कर सकते हो, महल का त्याग कर सकते हो, संन्यास धर्म अपना सकते हो। भगवान श्री राम ने विचार किया और कहने लगे, गुरुदेव, ईश्वर जीव जगत सब कुछ एक है, उन्हीं की सत्ता से सब सत्य जान पड़ता है। श्री राम बिल्कुल चुप हो गए। संसार में काम क्रोध सभी साथ संघर्ष करना पड़ता है, कितनी ही वासनाओं से युद्ध करना पड़ सकता है, आसक्तियों से लड़ना पड़ता है, किंतु लड़ाई किले में रहकर की जाए तो सुविधाएं रहती है। घर में रहकर लड़ना संघर्ष करना अच्छा है। कलिकाल में प्राण अन्नगत हैं, अन्न के लिए 10 स्थानों पे मारे मारे फिरने की अपेक्षा एक स्थान पर रहना अच्छा है। ये स्वामी रामकृष्ण देव के वचन हैं। वे कहते हैं, संसार में आंधी में उड़ती हुई झूठी पत्तल की तरह रहो। झूठी पत्तल को आंधी कभी घर के भीतर तो कभी घर के बाहर, वायु जिस ओर बहती है पत्तल उसी ओर उड़ती है। तुम्हें ईश्वर ने संसार में रख छोड़ा है, इस समय यहीं रहो। जब वे यहाँ से उठाकर अच्छी जगह ले जाएंगे तब देखा जाएगा। संसार में क्या करोगे, सब कुछ उन्हें अर्पित कर दो, आत्म समर्पित कर दो, देखोगे वे सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव ने ये बात प्रकट की कि आप और मैं घर में रहकर सब कुछ प्रभु के चरणों में अर्पित कर शरणागत के भाव से यदि उनके नाम का आश्रय लेते हैं तो गृहस्थ में रहते हुए भी आपको और मुझे राम जी मिल जाएंगे। आवश्यकता शुद्ध हृदय से, प्रीति से, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से राम जी की सच्ची पुकार लगाने की है। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, राम जी को पुकारते रहिए, निश्चय ही आपकी पुकार सार्थक होगी। मुझे आपको भी राम जी की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।